हूँ। मैंने बिलाल भी मुनीर आप ने, लोगों का नाम नहीं लिया, ना आपका ना नदीम का। बात सुनो, मैंने उसको नदीम को बोला कि मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब देखो, बिलाल मुनीर ने भी हमसे पहले वीडियो लगाई, बिलाल मुनीर ने, और सही बताऊं तो सिड रैपर ने भी हमसे वीडियो लगाई पहले। मेरी तो नहीं किसी से खराब हुई। उस पे भी इसने बदमाशी करने की कोशिश की। खैर हमने वीडियो रिमूव नहीं की। मैंने कहा यार, कहता तुमने मेरे साथ मुनाफिकत की। मैं क्या मुनाफिकत की? मुनाफिकत हाँ, वाली बातें। मेरी अभी भी बिलाल लोग में सिड रैपर अच्छा से बात भी अच्छी सुनो, है। मैंने कहा हाँ, मैं इसमें मुनाफिकत वाली क्या बात है? अजीब बात करे तुम। मैं क्या मुनाफिकत वाली बात तुम ना करो, क्योंकि तुमने जो रजब भट्ट वाले बॉक्सिंग सीन में तुमने जो किया था वो तुम भूल गए हो कि तुम पहले उसकी डायरियां हमें देते रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम जाकर रजब से मिल गए हो। और ये बात आपको आप बताओ जरा कि जब वो गाड़ी में बैठ के आपके साथ बैठ के बॉक्सिंग मैच की डायरियां हमें दे रहा था नानी वाला, और फिर जब मैं खुद आप भी लोग वहां पे रजब से कंफ्यूज जाके था। मिले हो, वहां पे जाके उसको कहता कि यार उसने तुम पे वीडियो डाल दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। वो बात आप बताओ। मैं खुद भी वहां पे कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि यार मतलब अगर तो वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि वीडियो डालो, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, इसमें तानी वाला क्या कर रहा है? ठीक है जसनदार, अच्छा वो जो आपने कहा था कि 15 लाख जुल्करनैन ने लिया और 50 लाख रजब ने हाँ, लिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने नानी दी वाला। थी? ठीक हाँ है, लेकिन फिर वो हम इधर दोस्त भी है, इधर उधर रजब के साथ हाँ, वो जसनदार, रजब के ठीक साथ है। जाके बैठना तो शुरू हो वहां गया। पे भी मैंने जब थोड़ा नोटिस किया, मैंने कहा यार ये, अब इस पॉइंट को याद रखना है कि ये हमेशा ऐसे करता है कि किसी के साथ जाके बैठना होता है ना, या किसी के साथ अटैच होना होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा भंड और मार ये मैं देता आपको है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पिछले 3 दिन पहले जब इतना कुछ हो रहा है, जब मैं उसके तरले भी करूं कि भाई बैक ऑफ कर जा, वो फिर भी कर रहा है। मैं इसलिए मेरा दिमाग ऐसा मीटर शॉर्ट हुआ। हुआ क्या जी, वो जीप वाला मामला फैसलाबाद आ गया। फिर 10 दिन बाद मैं अपने घर जाता हूँ। मैं कहा यार पता तो करूं मेरे ऊपर कोई एफआईआर को पर्चा वगैरह। मैं छुप के बैठा हुआ, मेरा काम बंद है। ठीक है, मैं अपने शेखुपुरा जाता हूँ वापस। पुलिस स्टेशन गया, वहां पे चीजें क्लियर थी। मैं वापस वहां से निकला हूँ। हमने खाना शाना खाया, एक दोस्त कुछ दोस्त आते, वो लाहौर निकल गए। मैं अपने घर गया अम्मी अब्बू को मिल के। तो मैं वहां से जी निकल आया हूँ वापस। फिर फैसलाबाद मुझे बताया गया कि यार अभी चीजें नॉर्मल नहीं हुई, आप साइड पे ही रहो। तो जब मैं आधे रास्ते में आ गया, मुझे फिर से कॉल आई घर से मेरी अम्मी की। अम्मी कहती है यार पुत्र, काका घर ना पुलिस आ गई है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, शोर पा रहे हैं कि तलहा 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 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है, वो फिर अंदर घुसे, उन लोगों ने दरवाजे तोड़े। नानी वाले ये कह रहे दरवाजे से खुद तोड़े। कितना इंतहाई घटिया इंसान है ये। ठीक है, वो दरवाजे तोड़े और मेरे अब्बू को वो उठा के ले गए, और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। फिर ऑफिस से एक लड़का उठाया, उसको भी साथ ले गए। और फिर अब्बू को इन लोगों ने 22 तारीख सुबह 3 बजे के टाइम पे उठाया। ठीक है, और उसी दिन 22 को इन लोगों ने शाम 7-8 बजे छोड़ा। और इसमें एक टीसीएस वाला बंदा भी ये लोग ऐड करके ले गए। अब टीसीएस वाले बेचारे का कसूर कोई नहीं। उसका बाद में मुझे फोन आया, वो कहता है यार मुझे ना पुलिस आई थी, उठा के ले गई है, और मुझे कहते रहे कि तलहा का एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ। मैंने कहा जी मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। मुझे उसके एड्रेस, ऑफिस के एड्रेस का पता है, जहां से पिकअप करते हैं हम लोग, जहां से पार्सल लेके आते हैं हम, आपको वहां पे मैं आपको लेके जा सकता हूँ। और वो भी बड़ा फोर्स करने के बाद वो कहता जी मेरे घर में एक ज्यादा टेंशन बन रही है, मैं अपनी जॉब पे नहीं जा रहा। उसको भी ये लोग साथ में ऐड करके ले गए। और फिर उन लोगों ने सुबह 3 बजे उठाया, रात को छोड़ा। मेरी वीडियो के बाद सारे मामला जब पाकिस्तान में बड़ी हाइप बन गई, मामला जो आग पकड़ गया या फैल गया, तो ये सारी चक्करबाजी। फिर नानी वाला ये कहता जी इसने तो एक वीडियो डाली थी कि जब इसका बाप उठाया गया, उसके बाद जो है फौरन इसने एक वीडियो डाल दी। वो वीडियो 21 तारीख की है, जब मैं शेखुपुरा गया था। मैं आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, क्योंकि आईफोन पे जब आप रिकॉर्डिंग करते हो टाइम एंड डेट आ रही होती है। 21 तारीख को हम सारे दोस्त वहां पे ऑफिस में बैठे हुए थे, रेट से पहले, रात के टाइम। तो वो तब बनाई थी। फिर जब सारा मामला पापा छूट के वापस आ गए, वो आहत लड़का भी साथ में वापस आ गया। वो जो है वो हमारा टीम वाला अकाउंट मैनेज करता है, टीम तला रिव्यूज। उसने फिर जो वो पुरानी वीडियो उठा के वहां पे लगा दी कि वी आर सेफ। अब ये सारा सीन और चक्करबाजी जो सारी की सारी नानी वाला ही करवाता, और ये हमेशा से ऐसे ही करता है। ठीक है, इसकी आदत है हर काम में घुसना और खुद को ना हीरो बनाना। खैर, अब मुझे आप ये बताओ, मैं सिंपल सी बात करूं, कोर्स में मैंने जो वीडियो बनाई वो लिजिट थी या नहीं? लिजिट थी ना? मतलब कोर्स उस तरीके से अभी तक नहीं आया, वो जो देखो, प्रोडक्ट फाइनल नहीं कोर्स था। उस हिसाब से नहीं आया, हाँ। लेकिन मेरी इंटेंशन स्कैम नहीं थी, बस दैट्स इट। वो ठीक है, कोर्स वाकई नहीं आया। मैं उसकी वजह से हमारा जो डिले हुआ, उसके अंदर जो अनफिनिश चीजें थी, अब आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते उसका हो? मैं किसी पे ये नहीं कह सकता कि यार उसकी जल्दबाजी थी, उसकी जल्दबाजी थी। मैं इसका सिंपल क्या सोल्यूशन निकालता हूं कि हम लोग या तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं, या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं। अगर आप क्विट कर रहे हो तो फिर जो लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं भी 10,000 देता सी, बाद लेकिन वो आप ऐसा करो कैश ही पकड़ा दो ठीक यहाँ है, पे, मुझे नहीं वो रिफंड वहां से चाहिए। उसके बाद जितने लोग इनरोल हुए थे, ठीक है, ठीक है, जितने लोगों के साइन अप्स आए थे, उनकी हमारे ठीक है, पास सारी डिटेल्स पड़ी है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइप से भी करते हो तो आपकी ईमेल, फोन नंबर दोनों आ जाता है। पेफा से भी करते हो तो आपके पास फोन नंबर, शुभ नंबर ठीक वगैरह है। का सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। हाँ, ठीक है, स्ट्राइप से तो आप डायरेक्ट 1 बटन रिफंड कर सकते हो ना। आई थिंक हाँ, पेफास्ट पे भी ये चीज है। वो होता है, गेटवेज ठीक देते हैं है, आपको। और अगर तो किसी ने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो वो हम बैंकों से डिटेल ले लेंगे, अगर तो बैंक हमें देता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग जो है एक सपोर्ट ईमेल भी डाल देंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसको अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो वो इस सपोर्ट ईमेल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज दे। हमारे पास तरीके बड़े हैं। मतलब फाइनल चीज ये कि आप लोग रिफंड कर रहे हो। चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं
खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड, ठीक है। और हम लोग इसको या तो फ्री कर देंगे, अब शायद हम लोग इस चीज को क्विट ना करें, हम फ्री कर देंगे। और जितना, क्योंकि हम लोग हमारे पास कंटेंट रेडी पड़ा हुआ है वो डाल देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ क्योंकि तुम्हें वो ई कॉमर्स का जो तुम्हें लगा कि उसके अंदर वो अपना इनकम्प्लीट था तो या वो नुक्स है, तो मैं तो कहता हूँ तुम तला रिव्यू हमारा ई कॉमर्स का कोर्स बना के फ्री कर देना, उसके अंदर है कि नहीं है। ये एक बात करूं, अब जिस लड़के से आपने वो आखिरी क्लास बनवाई है ना, वो लेपर्ड वाली कोरियर वाली, एक तो वो भी इनकम्प्लीट थी, उसने मुझे ये शिकायत लगाई है। वो लड़का ये शिकायत लगाता रहा कि यार मेरा नंबर की नहीं मसला, नंबर पे तो लोगों ने उसको बेचारे को गालियां निकाली, हालांकि उसका कसूर ही कोई नहीं। वो कहता है यार डक्की ने और नानी वाले ने क्लास ये कह के रिकॉर्ड करवाई थी कि हम इसको सिर्फ सीखने के लिए देखेंगे बाद में, और फिर हम इसको जो है रिक्रिएट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने उसकी परमिशन के बिना वो अपलोड की, उसके अलावा आपने उसके जो कोई स्टोर आपने उससे बनवाया था अपना, तुसी उन्हें पैसे नहीं देते, ये उसका क्लेम है। नहीं, ये उसने पैसों वाली बात झूठ बोली है। मेरे पास 3 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पड़ी है, जो 3 लाख दिया आपने उसको? 3 लाख रुपए, और आपको पता है वो 3 लाख का काम नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, मैंने उसको 3 लाख रुपए दिए यार। मैं तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें उसने ये इल्जाम लगा दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा ये चीज, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने तुम्हें ये बात बोली है। अब मैं तुम्हें, आपने मुझे वो स्क्रीनशॉट देना है, मैंने डालना है ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट दूंगा, दोनों की 1.5 लाख की 2 ट्रांजैक्शन है, वो तुम लगा देना, ठीक है। डन 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 डन। अब ये हम बाद में करते हैं ना, अब ये कोर्स टॉपिक हमारा तकरीबन क्लोज है। एनीवेज क्या था, तो जितना भी रिफंड है, क्योंकि आपको पता है कि रिफंड में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो हम एक सपोर्ट ईमेल भी बना देंगे, 5 लड़के बैठा देंगे यार, हम 5 लड़के हम बैठा देंगे जो 2400 घंटे ईमेलों की रिप्लाई दे रहे होंगे। क्योंकि अब जब हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि रिफंड है, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो फेक भी बना सकते हैं, तो हमें चाहिए होगी बेसिकली स्क्रीनशॉट। मैं आपको बताता हूं, मैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि डक्की इस सारे कोर्स मामले को जो है वो विड्रॉ कर रहा है और आप सबको रिफंड मिलेगा। अब जिस बंदे ने कोर्स लिया था ना, वो बंदे का पुत्र बन के अपनी ईमेल पे जो इसको ईमेल आई है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजे, अपनी ऑर्डर आईडी भेजे। एक सपोर्ट ईमेल होगी, उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या है कि आप एक तो इनसाइड द वेबसाइट हो, जब आप इनसाइड द वेबसाइट होगे आपने वापस होम बटन दबाना है और आपने अपने बैंक अकाउंट पे जाना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेशक ब्लर कर देना, क्रॉप कर देना, कोई मसला नहीं है। और जिस डेट को आपका नेगेटिव 5000 आया है और ज्वाइन एलीट ग्रुप के अकाउंट में आया है, सिर्फ वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो आपने कोई 20 सेकंड की, आपने 30 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको वो रिसीव हो जाएगा, सिंपल। और साथ में आप लोग अपना बैंक भी भेज देना, जिसमें अगर आपके बनते हुए तो आपको रिफंड आ जाएगा। ओके डन। अब चलते हैं अगले पार्ट पे जी। आज से काफी टाइम पहले जब हम फॉर द फर्स्ट टाइम मिले थे, तब तक नानी वाला आपके व्लॉग्स में नहीं आता था, ठीक है। और ये हमें और सबको बड़ी अच्छी से पता है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नानी वाला आपके व्लॉग्स में आना शुरू हो गया? और दूसरी बात, जब ये नादिर के पॉडकास्ट में गया था जहां पे ये बोला था कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, फलाना करता हूँ, ये करता हूँ, वहां पर नानी वाला मेरे खिलाफ आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला, फिर आप दोस्त कैसे बन गए? आपको पता है, इवन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब भी मेरी नानी वाले से इतनी नहीं बनती ही, ठीक है। और जिस तरह नानी वाले ने मुझे आगे किया कि तला रिव्यू पे गुजरांवाला पे डक्की ने केस किया है तो तुम बच के रहो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने फौरी तौर पे तुम्हें बुलाया, मेरे से सॉरी भी बुलवाया कॉल पे, आपको मैनिपुलेट करके। और तुम्हें भी पता है इस चीज का कि जब मैं उसको कॉल करता था तो वो लाउड स्पीकर पे दूर चले जाता था, तुम्हारे सामने करता था तो लाउड स्पीकर बंद करता था। ये मुझे आपने बताया, और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि इस तरह का कुछ चक्कर मक्कर हो रहा है। क्योंकि हुआ ये था कि मुझे एक रैंडम बंदे की कॉल आती है, कहते हैं डक्की भाई गुजरांवाला का FIA हो गया, FIR हो गई। मैंने कहा है ऐसा तो नहीं है। एनीवेज मैंने आपको बुलाया क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सिमिलर चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करने के लिए बुलाया और आपने मेरी बात सुनी, लेकिन आप के माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टिल चल रही है ब्लॉग्स वगैरह देख के, डक्की से मिलना मत, ये बड़ा झूठा है, हाँ, ये ऐसा है वैसा है। अब देखो वो आपको इस तरह का ब्रेन वॉश करके गया, डक्की से मिलना मत। आपको पता है वो क्यों कह रहा कि डक्की से मिलना मत? क्योंकि उसको पता है मैंने आपको आके क्लियर कर देनी है ये बात, ठीक है। इसलिए वो आपको उस पॉइंट पे भी रोक रहा है। वो अच्छा किया कि आप मिलने आ गए थे, मैंने उस चीज को क्लियर किया आपको। लेकिन क्योंकि आपके माइंड में यही था कि यार ये तो फिर व्लॉगिंग भी चल रही है, तो क्या पता डक्की ने मेरे से झूठ बोला हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी। क्योंकि यार वही ना, फिर आपने डिफेंड किया अपने आप को वहां पे, बाद में फिर आप दोबारा से इकट्ठे हो। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें कन्विंस कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल की मैनिपुलेशन करके गया था। मैंने तुम्हें यह भी कहा कि भाईजान तुमने इन द पास्ट जो मेरे पे वीडियो बनाई है, तुमने वो भी डिलीट नहीं करनी। इन द फ्यूचर भी अगर तुम वीडियो बनाते हो, तुमने ना मेरे से पूछना है, ना मैं तुम्हें जिंदगी में मैसेज करूंगा, और तुम्हें जो है उस पे मेरे पे वीडियो बनाने पे कभी इशू नहीं होगा। और ऐसा ही है, तुम्हें कभी कोई इशू हुआ हो मेरे एंड से। अब नानी वाला मेरे व्लॉग्स में एक जगह पे था, और अचानक क्या होता है कि मैं टर्की में बैठा हुआ था, बदला बदल की एक वीडियो आती है कि डक्की भाई थ्रेटन मी। अब वो भी बड़ा तेज है, मैसेज उसको नानी वाला आ गया है, लेकिन उसने टाइटल डाल दिया डक्की भाई थ्रेटन मी। एनीवेज मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे, ठीक है। अच्छा, तब आपकी नदीम से बनती थी या नहीं बनती थी? तब मेरी नदीम से बनती थी,
बनती थी हाँ। वो आपके व्लॉग्स में आता था तब? मैं तो टर्की बैठा हुआ था, अच्छा ठीक है, ओके आगे। मैं टर्की बैठा हुआ था, मैं तो था ही आउट ऑफ कंट्री। तो एनीवेज नदीम ने जो है उसको मेरे से पूछे बगैर मैसेज किया। मैंने इसको उसकी लिंक सेंड की, मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, ठीक है। कहता तुम्हें नहीं पता यार, मुझे हैंडल करने दो दिस। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा करने का, ठीक है। एनीवेज वो एक वीडियो थी, मैंने कहा यार चलो खैर है। उसके बाद उसकी वीडियो आ गई, डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, ठीक है। पहले आई डक्की भाई थ्रेटन मी, फिर आया डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वो भी मैंने उसको नहीं बोला था, और मैं इस बारे में अवेयर भी नहीं था। मैं पूरी बात कर लूं पे करता, मैं इस बारे में अवेयर भी नहीं था भाईजान। मैंने उसको वीडियो का लिंक सेंड किया, मैंने कहा खुदा दी कसमें ये तुम क्या कर रहे हो, इसको इग्नोर मारो। वो आगे से उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे पता लगता है कि यार वो, मुझे नहीं उसकी इंटेंशन का पता, लेकिन जो मेरी नजरों में जो इमेज बनी है वो यही है कि या तो उसने मुझे हमेशा फंसाया है, या तो मेरा सच्चा दोस्त था ही नहीं, ठीक है। अब जब उसने तब भी, जब मैं उसको तरले, तब भी मैं उसको तरले का रहा, जैसा मैं तुम्हारी बारी तरले का रहा ना, मैं उसको तब भी तरले का रहा कि भाईजान तुम मैसेजेस मत करो। उसका आगे से रिप्लाई यही था, तुम्हें नहीं पता यार, हम मुझे करने दे डील दिस। उसको यार एज ए सेड हमारा सोशल मीडिया पे है, उसका सोशल मीडिया पे नहीं है। वो उसको इस चीज की खुशी होती है अगर नानी वाला इज बदमाश ऑन सोशल मीडिया या पावा ऑन सोशल मीडिया, ही इज हैप्पी विद इट, वो खुश है इस चीज से। हकीकत बात है, आप अभी भी उसको कहोगे ना नानी वाले ने ये कि नानी वाले, वो कहेगा हाँ जी ये तो लेवल हो रहा है। आप अगर ये भी कह दो ना कि नानी वाले ने जो है 10 FIR मेरे पे डाल दी, वो कहेगा हाँ ये अब लोगों को पता लगा। वो उस तरह से सोचता है। यार हम लोग यार सोशल मीडिया के हैं, वो नहीं है, वो इस तरह से नहीं सोचता। एनीवेज उस एक मैसेज के चक्रों में, मैं स्टोरी पूरी अपने वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन उस एक मैसेज के चक्रों में भाईजान फड्डे, जेल, FIR, केस, कोर्ट कचहरी, आपकी सोच है क्या क्या हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम नानी वाला, खुदा की कसम। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, फिर वही बात है, आप भी रोस्ट करते रहो, सारी दुनिया अपना कंटेंट बनाती, सारा कुछ करती, लेकिन इसमें फैमिली थ्रेट करना, वो चाहे बदला किया चाहे मेरी, ये फैमिली वाला ताल्लुक नहीं होना चाहिए इसमें। सुनो ना भाईजान, मैं आपको दोबारा से अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हाँ। कहता हूँ भाई, जो उसकी जो थ्रेटन माय फैमिली वाली वीडियो थी ना, उसमें मेरा ताल्लुक ना जो उसने किया उसमें, लेकिन इन 2 वीडियोस की वजह से बीच में आपकी सोच है भाई। मैं कितनी बार सियालकोट गया हूं यार, कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाने, वो केस कर रहा है, फिर मैंने भी FIR डाली उस पर। वो सारी चक्कर मक्कर जो है वो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक बात भी करना चाहूंगा कि अपनी सारी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को, इस सारे मामले माजरे को आप लोगों को IG पंजाब और मरियम नवाज CM पंजाब तक पहुंचाना। क्यों? ये हमेशा नानी वाला मैनिपुलेशन खेल के, पुलिस का या कानून का गलत यूज करके ये सारे मामलात करता है, गुंडागर्दी करता है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है क्लियर करना यार। मतलब अजीब एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसने कि हर मामले में ये टांग अड़ाता है और बदमाश बनने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो को आपने लाजमी ये सारा मामला करना, IG पंजाब को और CM मरियम नवाज को आपने टैग करना है। आगे करें आप तो बात। मेरी जिंदगी में उससे कभी लड़ाई ना होती अगर नानी वाला ना उसको मैसेज करता। वो पावे 10 वीडियो डाले, पावे 20 वीडियो डाले, मेरी जिंदगी में उससे लड़ाई ना होती, ये कसम है। देखो जी, कभी भी ना ये होती। मैं अच्छा, आपको बताता एनीवेज हूँ, मूविंग मेरी ऑन। बात सुनो, इस पे आप पे बड़े इल्जाम है, यूट्यूब पे और बड़ी वीडियोस हैं, मुझे नहीं पता इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या। कोई कहता है आप उसको मारने, किसी को मारने तक गए हो, कोई कहता है कि आपने किसी को जमीन पे सुलाया है, आपने, मेरी बात सुनो, किसी को आपने जगह नहीं दी, खाना नहीं दिया, ये सारे आप पे इल्जाम है, ये आप कवर करोगे, मुझे नहीं इसका पता, ठीक है। जो लोग वो सुना रहे हैं मैं उनको सच्चा समझ रहा हूँ। भाईजान अब आप, आपको मैं पता है, देखता हूँ आप क्या करते आपको हो। पता है कि एक हीट वेव आई हुई है ना, वो बंदा भी वीडियो बना रहा है, वो कहता है कि मैं इसके घर गया, उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। हाँ, ये सारे आप ही कवर करोगे, मुझे नहीं पता इस बात का। तो अच्छा वो तो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। एनीवेज हम दीन पे वापस आते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज सीन हुआ ना, तो मेरी फैमिली ये सब कुछ नोटिस करी थी कि क्या हो रहा है इसके सर्कल में, कौन कौन है क्या नहीं है। मेरी फैमिली ने बुलाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू नीड टू चेंज योर सर्कल, ओके, ठीक है, कि आपको अपना सर्कल चेंज फ्रेंड करना सर्कल पड़ेगा। आप यू अपना नीड टू चेंज चेंज योर करो, फ्रेंड ठीक सर्कल। है। हाँ। यू डोंट हैव टू सिट विद एनीवन लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्लोली उसको वो करना शुरू कर नदीम को दिया। कट ऑफ कर जबकि दिया आपने। उसको पता क्या लगा, उसको लगा हाँ जी बदला से फटा हो गया तो अब ये मुझे इग्नोर नहीं। नहीं, तुमने मुझे फंसाया यार। मेरा उसके साथ कोई लड़ाई नहीं होनी थी अगर तुम उसको जिंदगी में मैसेज नहीं करते, हाँ। ठीक है। एनीवेज उसके बाद क्या अब हुआ इस मामले के बाद आपका कट ऑफ हो गया दोनों का, यार, नानी वाली बातचीत कम होगी। बातचीत कम होगी। मैंने कभी भी पब्लिकली उसके बारे में कोई गलत बात नहीं की, ना मैंने इस तरह की कोई इंटेंशन रखी कि मैंने उसको कभी फंसाना है। नंबर 1, कभी मैंने जिंदगी में कभी इस तरह की इंटेंशन रखी कि मैंने उसको फंसाना है। ना मैंने कभी भी इस तरह की इंटेंशन रखी कि मैंने पब्लिकली उसके बारे में कोई गलत बात करनी है। अभी भी जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, ये मैं नफरत में नहीं बता रहा, मैं डिसअपॉइंटमेंट में बता रहा हूं आपको। डिसअपॉइंटमेंट
ठीक है, मैं टोटल डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रोकन और होके मैं आपको अभी ये स्टोरी भी बता रहा ये हूँ। जो सारी सिचुएशन चल रही है इसमें भी आपके उसी दोस्त का हाथ है जिसने आपको फंसाया इस सारे मामले में। हाँ, और वो भी तब, आपको पता है, सारी सोशल मीडिया पे हेट, सारा नेगेटिव, सब्सक्राइबर सब कुछ चल रहा है, वो भी देख रहा है, मैं उससे जिक्र भी कर रहा हाँ हूँ। ये होने के बाद मैंने कहा भाईजान, तुम अपने दोस्त का ये नुकसान होने दोगे? अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ। कहता नहीं। जब उसने ये कहा ना, मैंने कहा भाईजान, मैंने कहा ही डोंट गिव अ फक, मैं मर भी जाऊं, उसने अपना वही करना है जो वो सोच रहा है, ठीक है। मैं अगर उसकी जगह होता और मेरा एक दोस्त होता कि मेरे किसी स्टेप लेने की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, और मेरा वो दोस्त आके मेरे से तरले करता कि भाईजान मत तुम फ्रंट पे आओ, या तुम इसको डिसमिस कर दो, या जाके सुलह कर लो। मैंने उसको बहुत ऑप्शन, मैंने उसको वो ऑप्शन भी दी कि शायद ये वाली कर ले, शायद ये ना करे। मैंने उसको 5 ऑप्शन दी, उसमें से एक भी उसने नहीं वो की। इस वक्त आपको पता है कि पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, मेरे से वो जो करना चाह रहा है इस वक्त जो मामला है। जब वो तब अच्छा। भी नहीं माना, मैंने कहा हाँ यार ये मेरा नहीं दोस्त। हाँ जब वो तब भी नहीं माना, इतना नुकसान उसके सामने हो रहा है, वो तब भी नहीं माना, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में अपना जब बदला बुला वाला सीन हुआ, मैंने उसके बीच में अपना स्लोली 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 कट ऑफ कर दिया। वो भी नोटिस करा है इस चीज को, ठीक है। फिर वो उसने नादिर के पॉडकास्ट पे जाके, हसान हमीद आया, उसने वहां पे कहा कि मैं अब अपनी वाइफ, मेरी शादीशुदा हो गया हूं, तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता। अब जाहिर है मैंने उसको ये तो नहीं कहना कि भाई तुम मुझे फंसा रहे हो, तो मैंने उसको कोई ना कोई तो चक्करबाजी डालनी है। मैंने फैमिली का कह दिया कि यार मैं फैमिली के साथ होता हूं, तो मैंने उसी दौरान, वो आपका इंसिडेंट भी होता है, गुजरांवाला वाला अनस वाला इंसिडेंट, वो सारा उसी दौरान होता है, ठीक है, जब हमारी बातचीत नहीं है। जब वो नादिर का पॉडकास्ट देता है ना, मैं उसको मैसेज करता हूं कि भाईजान, ये जितने भी तुमने बातें की है ना, आई विल क्लियर दिस इन वीडियोस। ओके, आपने ये उसको कहा? हाँ, तो लेकिन उसका भी, जब मैंने इसको बोला ना, मैंने ये सोच के बोला कि यार चलो हो सकता है वो ये कहेगा कि चलो हो, हम कोई नहीं, ना नहीं मतलब रिप्लाई। आपको गुस्सा नहीं आया जब उसने नादर की पॉडकास्ट में बैठ के ये भाईजान, सारी चीजें की? मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ। हाँ। मैंने नादिर को 40 मिनट की कॉल की, मुझे टाइम भी याद है मैंने कितने की, किसको कब कॉल की। मैंने नादिर अच्छा। को 40 मिनट की कॉल की। मैंने कहा नादिर भाई, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, ठीक है। फ्रॉम यू? हाँ, मैंने कहा आई एम सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू, आपका मेरा इतने सालों का ताल्लुक, मैं कराची आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार हम आए, हम मिलते हैं, दिस एंड दैट, हमारी गपशप होती है, आपने मेरे से एक बार भी आके वेरीफाई नहीं किया कि ये मतलब इस तरह की नादर ने ये सिर्फ पॉडकास्ट आप अपलोड वो करने सारा, लगे। अगर नादर का भी आपसे अच्छा ताल्लुक था तो वो ठीक इस है, चीज को ऑन एयर ना करता। हाँ। और यार बात बात ऑनियर वाली भी नहीं है, एक बार मेरे से आके वेरीफाई तो कर लेता कि यार ये स्टोरी आई है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। मैंने कहा यार आप इतना तो पूछ लेते। तो लेकिन वो, उसने उस चीज को भी ओन अप नहीं किया। वो सारी एक जिस चीज बोल डल चुकी है सोशल मीडिया पे, उस चीज के बाद आपने अपॉलॉजी करके, प्राइवेटली अपॉलॉजी करके क्या करनी है। जब मैंने इसको कहा ना कि भाई इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये तुमने चवल मारी है, आगे से मुझे उसने कहा भाईजान अभी तो रुको, अभी तो और बड़ा कुछ होगा, तू वेट धमकी? कर। दोस्त की धमकी दे आ हाँ गया? हाँ, सीधी ओके। सीधी। अच्छा। कहता अभी तो वेट एंड वॉच, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट मेरे पास डायलॉग, मैं चैट देखूंगा अच्छा, तो मैं ये आपको हर बता किसी को पाऊंगा। धमकी दे रहा था, जब इसको कोई लाइट सा भी छेड़े तो ये कहता यू थ्रेटन मी, हाँ, मैं तो एफआईए जाऊंगा। तो हाँ, तो हाँ। अब क्या हुआ कि ये सब कुछ हो रहा, सब कुछ हो रहा, और मैं ना नहीं पढ़ता ब्रो इन चीज़ों में, मैं नहीं पढ़ता। आपको मैंने उस दिन जब हम लोगों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा ब्रो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा खुद का नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी मेंटली भी। मैंने ये बोला ना, मैं इस चीज़ पे चलता हूँ। मैंने कहा एक बंदा एग्रेसिव है, फॉरगेट इट। एनीवेज, जब मैंने इसको कहा फॉरगेट एवरीथिंग दिस दिस दिस, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो कहता कि मैं तुम पे ये भी करूंगा, मैं तुम पे वो भी करूंगा, अभी तो तुम वेट करो, अभी तो और आएगा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। थ्रेट्स, एम्प्टी थ्रेट्स, टैक्स वाले टैक्स, जो भी आप इसको आप नाम देना चाहो, ठीक है। मैंने ना तंग आके इसको दोबारा बुला लिया। अपने पास? मैंने कहा यार तुम आओ, मुझे मसला बताओ तुम्हारा क्या है। उसने यही कहा कि तुमने उससे ये बात की, तुमने उससे बहुत। मैंने कहा यार तुम्हारा मेरा बैड टर्म चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा मेरा बैड टर्म चल रहा है, मुझे तुमसे नुकसान हुआ है, ठीक है। तुम्हारी वजह से मेरे इतना बड़ा ये चक्कर मक्कर, ये वो बदला बुदला वाला चला, मेरा नुकसान है। मैंने तब उसको थोड़ा ओपनली होके बताया, ठीक है। कहता नहीं तुमने उसको ये बात की, तुमने इसको बहुत बात की। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ बैड टर्म में हो, मैं तुम्हें जिंदगी में अच्छे लफ्ज में याद नहीं कर सकता। मैंने जिससे मर्जी जो भी तुम्हारे बारे में बात की, मैं बुरी बात ही करूंगा यार। एक बैड टर्म के अंदर मैं कैसे तारीफ कर दूं, ठीक है। तो मैंने कहा या तो तुम मेरी गुड बुक्स में आओ, ठीक है, एक बंदा एक मेरी बैड बुक्स में है, मैं उसको कैसे तारीफ करूंगा, ठीक है। मैं जिसके साथ भी बैठूंगा मैं तो उल्टी बात ही करूंगा ना, एक तो ह्यूमन नेचर है यार, जाहिर सी ठीक बात है। है, अगर आपके कोई खिलाफ जाता है तो कल को आप उसकी हाँ, तारीफ तो नहीं करोगे कहीं पे बैठ के। उससे भी पहले ना हम थोड़ा सा पहले आते हैं।
मैं ना अपनी वीडियो के अंदर ना अनाउंस कर चुका था कि मुझे ना अपनी ई-ट्रॉन जीटी बेचनी है, अच्छा ठीक है। तो मुझे बहुत सारे बायर्स आए हुए थे और मेरे से, मैंने सही बताऊं तो मैंने जितने की ली थी, मुझे उससे ज्यादा प्राइस के भी बायर्स आए हुए थे, अच्छा ठीक है। क्योंकि अच्छा। आपको पता है, अब आपने ये पहले अनाउंस किया था, इसके बाद आपकी लड़ाई चल रही थी जो नहीं, बात हम नादिर के कर रहे थे? पॉडकास्ट से पहले, हाँ, ये पहले आपने अनाउंस किया था। नादिर के हाँ पॉडकास्ट से पहले मेरा, मैं गाड़ी का अनाउंस कर चुका था। मैंने ठीक अभी है। नदीम को नहीं बताया अब कि मैंने बेचनी है। डन 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 डन। अब वापस वहीं पे चलते हैं जहाँ पे आपके और नदीम की मुंहमारी चल रही है। अभी मुंहमारी हमारी अभी भी चल रही है। हाँ अभी वो मेरी वीडियोस में नहीं आता, ठीक ठीक है। है। सालों मेरी वीडियोस में, महीनों मेरी वीडियोस में नहीं आया, हाँ ठीक है। उसने मुझे कहा कि भाईजान ये गाड़ी जो है ना, तुम मुझे मुझे बेच दो, अच्छा ठीक है। मुझे सोशल मीडिया पे पंप मिल जाएगा, सब्सक्राइबर्स भी तुम मुझे एक शाउट आउट दे देना, दिस। मैंने ये फैमिली से डिस्कस किया। मैंने कहा इससे तुम्हारा एक चीज हो सकती है कि वो जो एक नफरत लेके बैठा हुआ है ना तुम्हारे लिए, कि तुम उसको इग्नोर करते हो या वीडियोस में नहीं लेके आते या मिलते नहीं, हो सकता है वो थोड़ी ही दूर हो जाए। मतलब अब आप यहाँ पे ये पॉइंट ये कि दोस्ती की खातिर उसको गाड़ी मैं दे रहे उसको, हैं। अब यहाँ पे पॉइंट फिर से ये आ गया कि यार मैं नफरत नहीं रखनी, हाँ बस क्लियर ठीक है, करो। बस क्लियर करो। ओके मैं उस बातों में भी आ गया और वो भी वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक थी। अब आगे उसकी स्टोरी सुनो। हमारी गाड़ी की एक प्राइस डिसाइड हुई, वो हमारी म्यूचुअली प्राइस डिसाइड हुई, ठीक है, उसमें मैं कोई बहस नहीं करूंगा। हाँ, उसने निगोशिएशन कराई, वो निगोशिएशन कर सकता है, या तो मैं मानता ही ना, ठीक है, वो निगोशिएशन की उसने। हाँ, अब उसने ना पेमेंट प्रोसेस करवा दी। वो एक ऐप से पेमेंट प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी ऐप किसी से। थर्ड पार्टी ऐप से, वो किसी बैंक से नहीं थी, डायरेक्ट वो बैंक ट्रांसफर नहीं था। कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर टाइप कोई ऐप थी। हाँ और वो पैसे भी मेरे दुबई के अकाउंट में आ रहे थे, दिरहम के अकाउंट में। वो मुझे उसने खुद ही कहा था कि तुम्हारे, मैं दुबई के अकाउंट में भेजूंगा। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द मनी फॉर द कार, कोई मसला नहीं, दुबई के अकाउंट में हो, पाकिस्तानी अकाउंट में, कोई मसला नहीं। भाई एक दिन हो गया नहीं आए, 2 दिन हो गया नहीं आए, प्रोसेस वो करवा चुका था पीछे से, 3 दिन हो गया नहीं आए। गाड़ी ले चुका था कि नहीं? क्या, गाड़ी ले चुका था इस जब वो दौरान? 2 दिन भी हो गए ना, तो उसने मुझे ना वो डालना शुरू कर दिया, गाड़ी 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 गाड़ी, वीडियो बनाओ गाड़ी, वीडियो बनाओ गाड़ी गाड़ी, ठीक है। तो हम सुनील भाई के पास चले गए, हम लोगों ने पेपर वर्क किया, उसका एक स्टाम्प भी किया, मेरे पास पड़ा हुआ है। एक पाक व्हील्स के पेपर पे ही हम लोगों ने एक सिग्नेचर किया, स्टाम्प, वो कोई 1500 वाला नहीं था, वो पाक व्हील्स का ये एग्रीमेंट था, उसके अंदर हमने किया कि हमारी इतने में गाड़ी डन हो रही है, ठीक है, और इसमें ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ हमारा एग्रीमेंट, उसका आईडी कार्ड लगा, सब कुछ, एक कॉपी उसके पास है, एक कॉपी मेरे पास है, ठीक है। चाबी उसकी हैंड ओवर हो गई, क्योंकि वो तो कहता है हाँ मैंने तो पेमेंट तो मैंने सेंड कर दी, वो प्रोसेस हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, दिस। चाबी मैंने हैंड ओवर कर दी, वो भी मैंने मिस्टेक की। मुझे सुनील भाई ने कहा कि गाड़ी विल ओनली गेट ट्रांसफर्ड जब पेमेंट तुम्हारे पास इन साइड योर अकाउंट आ जाएगी। भाई जान 10 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई, 12 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई। मैंने रोला डालना शुरू कर दिया, मेरा बनता है यार। तब 4-5 करोड़ की गाड़ी थी ना, आप ऐसा समझो कि मेरे बैंक में भी 4-5 करोड़ ही थे। आई वॉज नॉट मल्टाई करोड़पति, ठीक है, मैं बस जो था 4-5 करोड़, चल रहा था, हाँ ठीक है। चल रहा, ठीक है। बाद में फिर मैंने वापस जब क्रिप्टो वगैरह पकड़ी, इधर उधर थोड़ा वापस मैंने उसके अंदर मोमेंटम पकड़ा, तो मैंने पैसे ज्यादा कमा लिए। लेकिन तब यार मैं, आई वाज शॉर्ट ऑन कैश, मुझे कोई शौक नहीं था ई-ट्रॉन बेचने का यार। मेरे पास ई-ट्रॉन अपना वन ऑफ माई ड्रीम कार थी यार, मैं सोशल मीडिया पे उस चीज को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे शौक नहीं था, आई ओनली सोल्ड इट फॉर मनी, ठीक है। वो तो मैंने सोशल मीडिया पे कह दिया कि बोला यार कि मैं यार ये तंग आ बाहर गया आते हूँ, जाते ये तंग, वो, हाँ ठीक ठीक है। है। अब बंदा सोशल मीडिया पे ये कहता हुआ यार पैसे नहीं है, वो भी थोड़ा अजीब लगता है, तो मैंने हर टाइप का बहाना हर जगह दे दिया। मेरे पास जेन्युइन पैसे नहीं थे, मैं कुछ रियल एस्टेट प्लॉट्स में भी मैं पैसे लगा चुका था, मेरे अकाउंट में यार लेस देन करोड़ था। मुझे वो 5 करोड़ रुपया चाहिए था यार गाड़ी का। मेरे पास वो पैसे आए ही नहीं यार, हफ्तों, 2-2 3-3 हफ्ता, एक तो रुपया नहीं आपने आया। उससे राब्ता नहीं किया कि भाई पैसे कितने नहीं? मैं उसके पेड़ पीछे लग गया। वो आगे से कहता हा भाई तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक इतनी ही छोटी सी अमाउंट के लिए तो मुझे तंग कर रहे हो। मैंने कहा भाई जान मेरे पैसे हमारे दे लिए दो, इतनी सी ठीक है। होगी। तब मेरी फैमिली ने फिर से कहना शुरू कर दिया ये आपको चक्रबाजी डाल गया, ठीक है। मेरी फैमिली जेन्युइन कंसर्न हो गई थी, ठीक है। मेरे मामू गाड़ी ऑस्ट्रेलिया खा से आए हुए थे, जाएगा। उन्होंने भी कहा कि दिस इज रॉन्ग, यू हाँ नीड टू सॉल्व दिस एज सुन एज पॉसिबल। अब हाँ हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार भाई प्लीज इसको समझाओ, इसको करवा दो। जब उसको पता लगा अच्छा मेरे म्यूचुअल फ्रेंड को भी अब तंग करना शुरू कर दिया, तंग नहीं है यार, मैं अपना हक, मैं को सा तंग, मैं को उधार मांग रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा हक है यार, पेमेंट क्लियर करो, फारी करो, आप एंजॉय करो, मैं अपना मूव ऑन करूं, ठीक है। पेमेंट मुझे आएगी तो मैं अगला काम करूंगा ना यार। मैंने अगर कोई गाड़ी लेनी है, मैंने फॉर्च्यूनर दिस एंड दैट, ठीक है। एनीवेज पेमेंट उसने मुझे मार मार के ऐसे दी जैसे पता नहीं मैं कोई उससे भीख मांग रहा, या वो कोई ज़कात के पैसे उसने मुझे देने हैं, या कोई उसने मुझे कोई सदके के पैसे देने हैं। भाई किस्तों में कभी 2 लाख रुपया सेंड करा है, कभी 5 लाख रुपया सेंड करा है, वो भी पता नहीं किस अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। उसके उसके नाम के अकाउंट से मुझे एक भी पैसा नहीं आया, ठीक है। अच्छा। अब
जो सबसे पहली जो दिरहम वाली पेमेंट थी, जो उसने कहा था कि प्रोसेस हो रही है, वो जो 12 दिन जो गुजरे थे, मैंने कहा इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने दुबई के बैंक से मैंने इसको बात की तो कहते कि ये अगर तो उस बंदे के नाम पेमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो दिरहम में पेमेंट आ रही है वो भी किसी और के नाम की थी, कोई फीमेल नाम थी। अच्छा। तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि यार इस पेमेंट को तुम कैंसिल कर दो। अच्छा। 12 दिन वैसे ही गुजर गए, पेमेंट आई भी नहीं। ठीक है। और मैंने दुबई के बैंक ब्रांच मैनेजर से बात की जहां पे मैंने दुबई में अकाउंट खुलवाया था, तो मैंने इनको कहा कि इस तरह से है तो कोई इशू तो नहीं। कहता इशूज ही इशूज हैं। ठीक है। अगर इतनी बड़ी पेमेंट आ रही है, कोई 6-5-6 लाख दिरहम आ रहा है, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से आया है। ठीक है। तो मैंने कहा मैंने गाड़ी बेची है, गाड़ी किसके नाम हुई है। ठीक है। मैंने कहा दिस वो तो इस नाम से पैसे ही नहीं है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी कंसर्न हो गया, मैंने कहा मैं नवा की टिकट है, मैं ना घुस जाऊँ। ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार इसको ना आप कैंसिल कर दो, मुझे आप पाकिस्तानी अकाउंट में भेजो चुप करके पैसे। ठीक है। वहाँ पे उसने कैंसिल की। पाकिस्तानी अकाउंट में मुझे 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, वो भाई 4-5 करोड़ की पेमेंट है, वो मुझे एक तोड़ एक तोड़ दो दो के दे लाख रहा है तोड़ आपको, तोड़ के और दे रहा ऐसी है। पेमेंट का फायदा भी कोई नहीं है। ठीक है। जब वो मुझे तोड़ तोड़ के दे रहा, तो मैंने इसको कहा यार थोड़ा कर दो, थोड़ा जल्दी कर दो। अभी उसने मुझे कोई 2-2.5 करोड़ सेंड किया था। तो कहता आज इतना ही है, बाकी मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसमें भी उसने जब डिलेज डालने शुरू किए, मैंने इसको वापस कहा, मैंने कहा भाई दे दो। कहता तुम ही ने तो वो पेमेंट कैंसिल कराई थी, वो 5-6 लाख दिरहम वाली, अब तुम कह रहे हो पैसे दे दो। मैंने कहा भाईजान मैंने वो पेमेंट इसलिए कैंसिल कराई थी क्योंकि वो तुम्हारे अकाउंट से नहीं आ रही थी भाई, किसी और का बाद में नाम। मसला होना था। उसमें पता नहीं ओलिना शुलूना कोई, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ी है, पता नहीं किसका नाम लिखा हुआ था उस पे। ठीक है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा भाई मैं किसी चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा, मेरे पास पता नहीं वो दुबई वाले मेरे से मांग ले कि अच्छा ये कौन है, मैं बता ही ना पाऊं कि वो जो जिसका नाम लिखा हुआ है पोलिना शलोना वो है कौन। मैं तो नहीं जानता, वो मुझे कहें कि जी उससे वेरीफाई कराओ मुझे कोई दो कि उसके नाम से पेमेंट, मैं किसके पीछे लगूंगा फिर। उसने वो ब्लेम भी मेरे पे डाल दिया, कहता मैं तो करवा रहा पेमेंट, तुम्हारी वजह से डिले हुई है। सेल्फ ब्लेम, उसने वो भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली ने कहा भाई आप वो जिसके नाम से भी पैसे आ रहे हैं ना, फॉर फक सेक जिस पैसे पकड़ो बस, मूव ऑन करो अपनी जिंदगी में। और यार मेरे पास अकाउंट में वाकई पैसे अच्छा, नहीं थे ये तब। मुझे फिर आपने बाद में बताया था कि आपने तकरीबन पैसे ले लिए, 30 लाख रह गया था अच्छा एंड पे। अब मैं आपको बताता हूँ, कर करा के मर मरा के 1 महीने बाद जब हो गया तो टोटल रह गया था 30 लाख रुपया। ठीक है। जिसके अंदर से उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया हुआ था और 5 लाख रुपए उसने मुझे कहा था कि मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। एज प्रॉमिस जब गाड़ी लेने से पहले उसने मुझे कहा था कि भाई तुम एक व्लॉग आएगा तुम्हारे चैनल पे, तुमने मेरा जो है ना चैनल डालना है, उसके अंदर शाउट आउट देना है। ठीक है। क्योंकि वो इस चीज को समझ के बैठा हुआ था कि मैंने कोई उसका चैनल जो है ना बंद करा, उसने नादिर के पॉडकास्ट में हाँ, जिक्र भी उसने किया, कहा था इसने मेरा जबकि चैनल डिलीट एक करवाया। बंदे की वजह से मेरा अगर फड्डा स्टार्ट हुआ हो तो क्लियर भी तो वही करेगा ना यार। ठीक है। अब उस पे तुम्हारा चैनल बैन हुआ है, तो इसमें मैं तो नहीं कह सकता यार, एक तो तुम अगर या तो वो गलती ना करते। अभी ये भी तो स्ट्राइक्स भेज रहा है, अभी अभी रिसेंट बदला की वीडियो पे इसने स्ट्राइक भेजी है, प्राइवेसी वाली। हमारी कमिटमेंट क्या हुई थी, एक तो गाड़ी हम उसको देंगे। हाँ। ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था कि यार अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना आपने मेरे नए शाउट आउट चैनल को देना है। शाउट आउट देना है। ओके। मैंने शाउट आउट दिया यार। ठीक है। अब यार कितना बंदा तुम्हें इंटरेस्टेड है नहीं है, मैं क्या करूं। तुम्हारे चैनल पे मटेरियल नहीं था कि जब बंदा जाके देखे, 2 वीडियोस उसके चैनल पे पड़ी हुई थी यार। ठीक है। मैंने कहा यार मैं शाउट आउट, अगर आप एक बंदे को शाउट आउट देते हो ना, एक बंदा जाता है, वही कोर्स वाला मामला हो गया कि एक बंदा गया वहां पे कंटेंट ही 20% भरा हुआ है। हाँ। ठीक है। तो यार उसकी वीडियो थी 2 पड़ी हुई है, तो उसको फिर भी कोई 80,000 कोई लाख तक उसको फिर भी सब्सक्राइबर आया वहां से। उसकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए, 5-6 लाख अच्छा। वीडियोस। ठीक है। उसकी वीडियो मैंने एडिट करवाई, उसकी वीडियो का थंबनेल मैंने बनवाया, हर चीज, ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो। ठीक है। मैंने उसको पूरा शाउट आउट अपने मेन चैनल पे उसको दिया, गाड़ी बेचने वाली वीडियो पे, उस पे कोई 2-2.5-3 मिलियन व्यूज है उस पे। ठीक है। लेकिन वो उसने मेरे पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया, यू प्रोमिस ये दैट प्रोमिस हैज बीन नॉट डन। पता नहीं यार, वो आपको पता है क्योंकि आपकी उससे बात, वो बहुत पुट्ठी इंग्लिश में मैसेज भेजता है। बिल्कुल। ठीक है। वो ये नहीं कहता कि यार मैं आपको चलो पेमेंट दे दूंगा, इतना टाइम दे दो, इतना भी कह देता चलो वो मामला खत्म। मैं उसे पेमेंट मांगता हूँ, वो खैर उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया जो कैश होना था, मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी फरवरी ऐसा कुछ टाइम था। बैंक में मैं दे आया, हाँ। मैं निकल गया दुबई फैमिली के साथ। मेरी फैमिली अच्छा। तब फर्स्ट टाइम हम दुबई गए थे, मेरी फैमिली के अच्छा। साथ उमरा वगैरह चला था, तभी नदीम मेरे साथ वीडियोस में नहीं हाँ। आता था। ठीक है। अचानक मुझे बैंक से कॉल आती है, साथ भाई वो जो आपने चेक दिया था ना वो बाउंस हो गया है। मैंने कहा बाउंस कैसे हुआ है। कहते 25 लाख रुपए का जो चेक था, वो जिस अकाउंट से वो पैसे आने थे ना, उस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा अब क्या करना है। कहते कोई नहीं, ये तो बहुत ईजी FIR है, कुछ नहीं, आप एक, हाँ कहता कोई कोई भी लॉयर हायर करो, उसको हमारे साथ जुड़वा दो, बना देते हैं कि कोई मसला नहीं। भाई आपको भी पता है चेक बाउंस का कितना बड़ा केस होता है, चाहे वो 1 लाख का भी चेक हो ना, बड़ी फट के हाथ में आ जाती है, चेक बाउंस का बड़ा केस होता है, बड़ा सीरियसली लेते हैं पाकिस्तान में इस चीज को। भाईजान
मैं इतना मजबूर हो गया उस चीज़ के अंदर भी कि भाई मैं केस भी नहीं कर सकता, पता नहीं क्या कर दे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि चेक बाउंस हो गया है, उसने मुझे आके कोई अपॉलॉजी नहीं की। ओह अच्छा, लेट मी लुक इनटू दिस मैटर। प्रोफेशनली उसको मुझे ये कहना चाहिए था कि चलो मुझे इस मैटर को देखने दो। लेकिन मैं यार किसी का पर्सनल मैसेज नहीं दिखाने आया, लेकिन उसने मुझे मेरे बहुत गलत बातें की। वो आगे उल्टा मेरे पे चढ़ गया। तुम एक छोटी सी अमाउंट के लिए मुझे तंग कर रहे हो, तुम एक छोटी सी अमाउंट के लिए ये कर रहे हो। वो यार मैं तब फैमिली के साथ टूर भी कर रहा, मेरे वहां पे भी पैसे लग रहे थे यार, जहां मेरे यार हर मतलब बा- 25 लाख था ना, 25 लाख का चेक था और वो 5 लाख का कैश था, वो भी नहीं अभी मिला। 25 रुपया भी हो ना जो आपने एक बंदे का रखा हुआ है, यू नीड टू रिटर्न। आप ये नहीं कह सकते कि छोटी अमाउंट है बड़ी अमाउंट है। और आपने मुझे एक बार ये भी कहा था कि यार मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे ये पैसे ना भी दे, मेरी जान छूट जाए इससे। आपने ये बात कही थी क्योंकि मुझे। मैं बहुत तंग था ब्रो, मैं हाँ, बहुत तंग था यार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ यार, तुम मुझे ये किस तरह के मतलब मैसेजेस फिर कर रहे हो। ये जबरदस्ती ही अभी तक आपके साथ कनेक्टेड था। अब आगे सुनो। हाँ, अच्छा एनीवेज, मैंने इसको कहा कि भाईजान चेक बाउंस का केस भी बनता है। उसने उल्टा मेरे पे लगा दिया यू कि यू आर थ्रेटन मी। थ्रेटनिंग मी। उसने मेरे पे लगा दिया, ठीक डॉन है। भाई। वो इतना एग्रेसिव हुआ, उसने पता नहीं ऐसे ऐसे मैसेज भेजे कि तुम पाकिस्तान आओ, लास्ट टाइम तुम पाकिस्तान आओ, बस तुम्हारी मेरी लास्ट मुलाकात होगी, उसके बाद तुम देखना मैं ये भी करूंगा, तो मैं वीडियो भी डालूंगा, तो मैं फलाना भी करूंगा। वो सारा मेरी फैमिली देख रही थी, अच्छा, इतना सा मैं तो होटल था, इसके इतना सा रूम मतलब सारा मेरी मेरे। बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसके पास कोई ऐसा कोई मटेरियल है कि जिससे आपको ये। वो भी हम उस पे आते हैं उस हाँ, पे। अब ये सारा मेरी फैमिली देख रही हाँ, है। एक तो ना पाकिस्तान में बैठे हो तो चलो कनाल का घर है, मैं वो ऊपर आपके बैठा हूँ, साथ ही थे। ठीक है। वो तो यार एक छोटा सा होटल, हम दुबई में बैठे हुए हैं, तो वो हाँ, सारा देख रहे हैं सारा क्या हो रहा है। अब मेरी जो वाइफ है ना, वो नदीम की सिस्टर के साथ उसकी हल्की फुल्की बातचीत थी। ठीक है। हमारी असल में जब हमारी शादी थी तो मैंने नदीम को भी इनवाइट किया था, तो वो नदीम वो यूके में बैठा हुआ था, तो वो कहता है यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे बिहाफ पे मेरी सिस्टर अटेंड कर लेगी। तो उस दौरान जो है मेरी वाइफ का और मेरी सिस्टर उसकी सिस्टर का नंबर एक्सचेंज हो गया। हाँ, मैंने कहा यार तुम एक काम करो, उसी से कह दो कि यार ये नदीम का ही छोटा सा इशू चल रहा है, प्लीज उसको ना कह दें। हमने बहुत रिस्पेक्टफुली उससे बात की थी, बहुत रिस्पेक्टफुली, कोई एग्रेसिव नहीं था। जब नदीम को ये खबर पहुंची कि हमने उसकी सिस्टर से बात की है, वो मेरे साथ और एग्रेसिव हो गया, ठीक है। फिर मेरी फैमिली ने भी कहा भाईजान रहन दो, भी कोई बात नहीं, अभी रहन दो, ठीक है, छोड़ दो, 25 लाख रुपया छोड़ दो, जबकि चेक बाउंस हो गया यार, ठीक है। एनीवेज हम लोग घूमते रहे, दुबई शुबई घुमा, उमरा करके वापस आ गए। मैंने उसको कहा यार मैं वापस आ गया हूँ, पैसे क्लियर करो, गाड़ी ट्रांसफर हो। अच्छा गाड़ी अभी मेरे नाम ही थी, अभी तक आपके वो नाम थी गाड़ी, और तब तक वो पीछे से हाई भी बना रहा था गाड़ी गाड़ी अभी की। भी मेरे नाम है, कंटेंट वो निकाली जा रहा है, गाड़ी अच्छा, अभी भी मेरे उस नाम है। कंटेंट पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि गाड़ी आपके नाम, मतलब गाड़ी को नंबर शंबर लगा हुआ था, तो ये और नंबर यार वो वाली गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको गाड़ी का नंबर लगा हुआ था ना, लेकिन आपने नंबर शो नहीं था करवाया, आपने नंबर वीडियोस में शो नहीं थे ना करवाया अपना। क्या, गाड़ी का नंबर आपने शो नहीं, करवाया था अपने, मतलब लोगों को ये था कि गाड़ी का मेरे नंबर नहीं पास लगा। एक्साइज का कार्ड पड़ा हुआ है। मतलब उस गाड़ी को नंबर लगा था, उसने वॉलेट कंटेंट किधर ये है? बस छोड़ो, ठीक है आपने बोल दिया ना, उस गाड़ी पे नंबर लगा था, लेकिन वो ये कह रहा था कि गाड़ी को नंबर कौन सा लगवाऊं। उस पे ही उसने पूरा महीना वीडियोस डाली हैं कि गाड़ी को नंबर ही नहीं लगा। चलो वो तो अपना मतलब वो भी कंटेंट, झूठ बोल रहा था, चलो वो ठीक तो है। अपना कंटेंट निकाल है, लेकिन आप कंटेंट तब निकालो जब आप अगले बंदे को गाड़ी, उसके बाद आप कंटेंट जो मर्जी करते रहो गाड़ी की, आप पैणी याद हो मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता, जो ठीक है। मर्जी करो। जब गाड़ी की पेमेंट क्लियर होगी, गाड़ी आपके नाम होगी, अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं गाड़ी से। भाईजान उसे गाड़ी ठोकी भी एक बार, अच्छा, वाइल मेरे पेमेंट अभी क्लियर नहीं हुई। आप सोचो आपने किसी को गाड़ी दी है, अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिली, लेकिन उसने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी, आप यार डिप्रेशन में चले जाओगे यार, ठीक है। कि अब क्या करूं, अब पता नहीं ये ना कह दे कि गाड़ी वापस ले लो, हाँ, ठीक है। अब कहीं ये ना कह दे, गाड़ी का टायर फाड़ा उसने, वो एक डुप्लीकेट टायर पड़ा, शुक्र है वो उसने लगा दिया।